न कार्तिक समो मास न कृते समं युगम न वेद सदृं शास्त्र न तीर्थम गंगा समान। जिस तरह सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी तरह कार्तिक मास की तरह कोई अन्य पावन मास नहीं। हरे कृष्णा। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। कार्तिक में भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा से जो भी कुछ किया जाए वो अक्षय हो जाता है। यह मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभता से मिलती है, अतः इसे प्राप्त कर व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिसके फल स्वरूप इसका कभी पतन नहीं होता। कार्तिक सभी मासों में श्रेष्ठ है। ये सबसे पुण्यमय और पवित्र वस्तुओं में से सबसे पवित्र और पुण्य प्रदायक है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस वर्ष कार्तिक मास कब से आरंभ हो रहा है। हिंदू वैदिक कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 8वां महीना कार्तिक मास के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये अक्टूबर और नवंबर में आता है। इस वर्ष 2024 का कार्तिक मास 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार से शुरू होगा और 15 नवंबर 2024 तक चलेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, सभी इस्कॉन मंदिरों में कार्तिक मास का पालन प्रारंभ करते हैं अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन से। यानी हम कार्तिक मास का पहला दिन 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार से हम मनाएंगे और पूर्ण होगा 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:55 और सूर्योदय होगा 6 प्रातः 31 पर। इसी दिन शरद पूर्णिमा भी है, यानी वही दिन जब भगवान श्री कृष्ण रास नृत्य किया था। इस मास को दामोदर मास के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि जिस त्रिलोकी नाथ को बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी नहीं पकड़ सके, ऐसे यशोदा नंदन कृष्ण को इसी मास में दिवाली के दिन यशोदा मैया ने उखल से बांधा। यानी भगवान की उखल लीला इसी मास में हुई थी। चातुर्मास में आने वाला ये कार्तिक मास इन चारों मासों में सबसे श्रेष्ठ है। इस मास में 33 करोड़ देवी देवता मनुष्य अत्यंत निकट वास करते हैं और स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, गाय, सोना, चांदी, मिट्टी, कपड़े आदि जैसे प्रसाद स्वीकार करते हैं। कार्तिक में जो भी कुछ किया जाता है, जो भी तपस्या की जाती है, उसका 1000 गुना अधिक फल मिलता है और उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु ने अक्षय फलदायी कहा है। कार्तिक में मनुष्य भगवान श्री विष्णु के निमित्त जो भी कुछ दान करता है वो उसे अक्षय रूप में प्राप्त होता है। उस समय अन्नदान का विशेष महत्व है। ये समस्त पापों का नाश करता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में पराया भोजन नहीं करता, उसे अतिकृच यज्ञ का फल मिलता है। कार्तिक के समान कोई श्रेष्ठ मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई धर्म ग्रंथ नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। उसी प्रकार और अन्य दान के समान दूसरा दान नहीं। दान किए हुए अर्जित धन की
शुद्धि होती है। व्यक्ति के लिए धर्म पूर्वक अर्जित करना दान दुर्लभ है। तीर्थ स्थानों पर किया गया दान तो और अधिक पुण्य प्रदान करता है। प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। कार्तिक मास में धामवास करने का विशेष महत्व है। जो मनुष्य दान इत्यादि करने में असमर्थ है, उसे प्रसन्नता पूर्वक उसे प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु नाम का स्मरण करना चाहिए और हरे कृष्णा महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। इस मास के अंतर्गत पीपल के वृक्ष और तुलसी के सानिध्य में बैठकर जागरण करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की लीला कथा का श्रवण कर अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। कार्तिक मास के अंतर्गत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वैष्णव भोजन और दीपदान करना चाहिए। दीपदान का बहुत विशेष महत्व है और इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, साथ ही तुलसी देवी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय मास है। इसे देव पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास विभिन्न तीर्थों गंगा, यमुना या कावेरी आदि नदियों में स्नान करने से और उसके बाद दान करने से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कार्तिक के मास में प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके अपना तपस्या, यज्ञ और दान करे। भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करके पुण्य फल प्राप्ति करे। इस मास में उपवास और तप, दान और कार्य करने से मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन परम भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्ति भी प्राप्त होती है। शास्त्रों में कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ और सबसे मंगलकारी कहा गया है। कार्तिक मास दामोदर मास भी कहलाता है। इस मास के दौरान भगवान श्री कृष्ण की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए आप सभी तैयार हो जाइए आने वाली कार्तिक मास का पूर्ण नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करने के लिए। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि इस कार्तिक मास में क्या विशेष करना चाहिए, तो उसकी व्रत विधि क्या रहेगी, उसके ऊपर आप एक विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम आपके लिए विशेष वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें, कार्तिक नियमों का विधि पूर्वक पालन करें, भगवान की सेवा करें और अधिक से अधिक जाप करें। प्रसन्न रहें। हरे कृष्णा।